मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होती है और इसका नाम रोज होता है। ये एक स्पेसशिप के अंदर होती है और कुछ लोग इसके मुंह पे मास्क लगा करके इसका इलाज करने के लिए इसे ले जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें मार्क नाम का आदमी दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन में जाता है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मार्क एक डिटेक्टिव है और वो पुलिस स्टेशन में अपने बेटे ट्रेंट को छुड़ाने के लिए गया होता है। इसके बाद वो ट्रेंट को लेकर के जब बाहर जाता है तो वहां पे उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब वो मेट्रो से जाने का फैसला लेता है। जब वो ट्रेन में बैठा होता है तो वो अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें लड़ाई झगड़े को अच्छी जगह में इस्तेमाल करना चाहिए। वो उसको अपनी मदर की अंगूठी दिखाता है। असल में उसकी रोज नाम की एक वाइफ थी जिसकी सालों पहले डेथ हो चुकी थी। अब फैमिली के नाम पे उसके पास सिर्फ ट्रेंट है। इतने में ट्रेन एकदम से खड़खड़ाने लगती है और वो आगे जाकर के रुक जाती है। इसके बाद मार्क जाता है लोको पायलट के पास पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि न्यूज में बोला जाता है कि चारों तरफ एक नीली रोशनी दिख रही है और किसी को उस नीली रोशनी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में भी वो नीली रोशनी दिखाई जाती है जहां गार्सिया और उसकी एक दोस्त उससे बचते हैं और बाकी सब उस रोशनी की तरफ जाने लगते हैं। अब मार्क जब पहुंचता है रेलवे स्टेशन पे तो वो लोग ऊपर जाने लगते हैं जहाँ पे ट्रेंट और एक लड़की को नीली रोशनी दिखाई देती है और वो लोग उस नीली रोशनी की तरफ खींचे जाने लगते हैं। लेकिन मार्क आकर के अपने बच्चे को बचा लेता है और वो लड़की नीली रोशनी में चली जाती है। वो जब ट्रेंट को नीचे रखता है तो थोड़ी देर बाद ट्रेंट नॉर्मल हो जाता है। अब वो लोग वापस जाने लगते हैं मेट्रो की तरफ जहाँ पे उन्हें अपना पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त गार्सिया मिलता है और उसके साथ एक और लड़की मिलती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ सब लोगों के ऊपर वो नीली रोशनी असर कर रही है और सभी इंसान अपने अपने आप उस नीली रोशनी की तरफ खींचे खींचे चले जा रहे हैं। वहां पे हमें एलियंस दिखाए जाते हैं, उनकी स्पेसशिप भी दिखाई जाती है। अगले दिन बाहर आर्मी वाले लड़ाई करने की कोशिश करते हैं जहां वो एक न्यूक्लियर मिसाइल का इस्तेमाल करके उस स्पेसशिप को डैमेज करने की कोशिश करते हैं जिसमें इतना बड़ा धमाका होता है कि स्टेशन भी दब जाता है और उसके नीचे के सभी लोग दब कर मारे जाते हैं। अब सिर्फ 6 लोग बचते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं जहां पे एक एलियन उनके ऊपर अटैक कर देता है। उस एलियन ने गार्सिया को घसीट लिया होता है जिसको बचाने के लिए मार्क आगे जाता है और उस एलियन के ऊपर काफी सारी गोलियां चलाता है जिसमें वो एलियन घायल हो जाता है। अब वो उन लोग को लेकर के निकल रहे होते हैं। इतने में वो एलियन गार्सिया की दोस्त का दिमाग निकाल लेता है और अपने अंदर लगा लेता है जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एलियन पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। अब वो लोग वहां से भागने लगते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं जहां मार्क अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कार को उस एलियन के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद कार ब्लास्ट में वो एलियन मारा जाता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद उनके पीछे एक बड़ा सा एलियन पड़ जाता है जहां गार्सिया मार्क से कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके चले जाओ, मैं काफी घायल हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे चक्कर में फंसो। इसके बाद वो एलियन गार्सिया को भी घसीट लेता है। थोड़ा और आगे जाने के बाद उनके सामने एक और एलियन आ जाता है और वो मार्क और बाकी सबको घसीट लेता है। मार्क की जब अंदर आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पे खूब सारे इंसान पड़े हुए हैं। वहाँ पे एक मेन एलियन भी होता है और उसके जैसे बाकी सारे एलियंस भी होते हैं लेकिन वो सब डीएक्टिवेट होते हैं। हमें पता चलता है कि इंसानों का दिमाग जब उस एलियन के अंदर लगाया जाता है तो वो सब एलियन खड़े हो जाते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। इसके बाद मार्क भागता है अपने बेटे ट्रेंट को ढूंढने के लिए जहाँ आगे जाकर के वो देखता है कि ट्रेंट के ऊपर एक एलियन बस अटैक करके उसके दिमाग को निकालने वाला है। इतने में मार्क उस एलियन के ऊपर गोली चलाने लगता है जिसके बाद सभी एलियन मार्क की तरफ भागने लगते हैं और उसको ऑलमोस्ट मारने वाले होते हैं। इतने में वहां पे एक एलियन आ जाता है जिसकी आंखें रेड कलर की होती हैं और वो उन सभी एलियंस को जान से मार देता है। उस आदमी का नाम जेरेड था। असल में एलियन ने उसके दिमाग को अपनी जगह पे लगा तो लिया लेकिन उस दिमाग ने कभी अपनी यादें भूली नहीं जिस वजह से जेरेड अब एक एलियन बन चुका है लेकिन अभी भी उसके अंदर इंसानी फीलिंग्स हैं। वो कहता है मार्क से कि प्लीज मेरे साथ चलो। मार्क को वो अपनी बीवी के पास ले जाता है। मार्क उसकी बीवी एलेना से मिलता है जो कि उससे बताती है कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी जब इस मशीन ने मुझे अंदर घसीटा था पर इसकी नीली रोशनी की चपेट में आने की वजह से पता नहीं क्या हुआ कि मेरा बच्चा अब पैदा होने वाला है। इसके बाद वो एक बच्ची को जन्म देती है और इस दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब मार्क उस बच्ची को अपनी गोद में ले रहता है और उसका नाम रोज रखता है। इतने में उसके पास जेरेड आता है। मार्क उससे कहता है कि प्लीज मेरे बेटे ट्रेंट को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, इसके बदले में मैं तुम्हारी बेटी को अडॉप्ट कर लूंगा। अब जेरेड उसको लेकर के जाता है उस चैम्बर में जहां पे ट्रेंट और बाकी सबको कैद किया गया होता है। इस बीच मार्क ये भी देखता है कि वहां पे नीली कलर की बॉल्स रखी हुई हैं जिनके अंदर कोई रोशनी चमक रही है। उसे समझ नहीं आता है कि ये सब क्या है। इतने में जेरेड उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहना देता है जिसकी हेल्प से मार्क उन एलियंस से लड़ाई कर सकता है। इतने में वहां पे एलियंस का हेड आ जाता है। जेरेड मार्क को भेज देता है ट्रेंट के पास और उस एलियन से लड़ाई करने की कोशिश करता है जहाँ काफी देर की लड़ाई के बाद जेरेड हार जाता है और वो उसको वहीं पे घायल अवस्था में छोड़ के मार्क को ढूंढने के लिए आगे चला जाता है। मार्क जब आगे पहुंचता है तो वो देखता है कि ट्रेंट को उन एलियंस ने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया है और वो उसके दिमाग को निकालने वाले हैं।
वो ट्रेंट का हाथ पकड़ लेता है और उसको खींचने की काफी कोशिश करता है। इतने में ट्रेंट उससे कहता है कि आपको ऑड्री को बचाना चाहिए। असल में एक एलियन ऑड्री के पास भी चला गया होता है और वो अपने बाप से अपना हाथ छुड़वा लेता है। और हम देखते हैं कि ट्रेंट के सर से ब्रेन को निकालने के बाद वो एलियन अपने लगा लेता है और ट्रेंट की वहीं पे मौत हो जाती है। अब मार्क काफी दुखी हो जाता है और वो भाग करके जाके बचा लेता है ऑड्री को। इतने में घायल जेरेड एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और उसको मशीन के अंदर डाल देता है, जिसके बाद पूरी की पूरी स्पेसशिप डैमेज हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। इस दौरान मार्क और ऑड्री तो बच जाते हैं और उनके साथ रोज बच जाती है, लेकिन उनके साथ में खड़ा अंधा आदमी सार्ज काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जब वो लोग स्पेसशिप के बाहर निकलते हैं तो उन्हें वहां पे दो भाई बहन दिखते हैं जो असल में ड्रग लॉर्ड्स होते हैं और उन्हें पुलिस वालों और एलियंस के खिलाफ लड़ाई करने के लिए कहा गया होता है। उन भाई बहन का नाम सुआ और कनाया था। सुआ और कनाया को वहां पे वो नीली रोशनी वाला गोला मिलता है, वो उसको उठा करके आगे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सार्ज इतना ज्यादा घायल होता है कि उसकी मौत हो जाती है। अब मार्क और रॉड्री बचे हुए हैं और उनके साथ वो बच्ची रोज है। वो लोग आगे जाते हैं जहाँ सुआ कनाया उनको लेकर के पहुंचते हैं आगे की ओर। सुआ और कनाया देख लेते हैं कि वो बच्ची बहुत तेजी से बढ़ रही है। असल में सिर्फ कुछ घंटों की बच्ची अब 2 से 3 महीने की हो चुकी है और ये देखने के बाद उन्हें कुछ डाउट होता है उस बच्ची के ऊपर। वो उसको उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ वो छुप के रहा करते थे। वहाँ पे मार्क देखता है कि काफी सारे इंसान यहाँ पे छुपे हुए हैं। वहाँ पे उनकी मुलाकात एक साइंटिस्ट से होती है जिसका नाम हार्पर होता है। हार्पर उस नीली रोशनी वाले गोले को देख करके कहता है कि इसकी हेल्प से ही वो लोग इंसानों को कब्जे में कर रहे हैं और मैंने ये भी देखा है कि ये काफी हद तक हम लोगों के डीएनए से मैच भी करता है और हमारे ब्रेन फंक्शन से भी काम करता है। वो बताता है कि काफी सालों पहले इंसानों को मुझे लगता है कि इन एलियंस ने ही बनाया था और वो बार बार आते हैं यहाँ पे इंसानों को ले जाने के लिए क्योंकि उन्हें उनके ब्रेन्स की जरूरत होती है अपने आप को चलाने के लिए। जिसके बाद हार्पर उस लड़की का खून निकाल करके चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये लड़की एलियन और उनके बीच में जीत की एक उम्मीद की किरण है। वो बताता है कि इसके खून की हेल्प से हम एक एंटीडोट को बना सकते हैं जिसकी हेल्प से हम एलियन बने हुए इंसान को दोबारा उसकी मेमोरीज दिलवा सकते हैं, जिसके बाद वो अपनी मेमोरीज पाने के बाद इंसान तो बन जाएगा पर वो एलियन के शरीर में रहेगा। अब वहीं एलियन के हेड को भी उस बच्ची के बारे में पता होता है। उसे डर होता है कि उस बच्ची के हेल्प से कहीं वो लोग उसके एलियन साथियों को खत्म करके दोबारा इंसान न बना दें। वो अपने लोगों को भेज देता है ढूंढने के लिए उस बच्ची को। जहाँ सुआ बाहर निकलती जंगल में तो वो देखती है कि वहाँ एक बड़ा सा एलियन आ चुका है। वो उसको अपने पीछे पीछे लेकर के आगे भागती है, जहाँ पे आगे जाने के बाद वो एक लैंड माइन के ऊपर पैर रख देती है। उसका भाई कनाया उसको बचाने के लिए भाग के आता है, लेकिन सुआ उससे कह देती है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है और वो लैंड माइन से पैर हटा देती है, जिसके धमाके के बाद वो एलियन और सुआ मारे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सीरम बन गया होता है और एलियन को अपने साथी के मरने के बाद उस जगह के बारे में पता चल गया होता है जहाँ पे वो बच्ची होती है। वहाँ पे वो अपने गुलामों को भेज देता है जो असल में इंसान के ब्रेन से चल रहे होते हैं। वो सब आकर के वहाँ पे अटैक कर देते हैं, जिनसे रॉड्री और बाकी सब मिलकर के लड़ाई करते हैं। वो उन सबको बॉम्ब से उड़ाते हैं। ऐसे में हम देखते हैं मार्क को जो कि उस सीरम को लेकर के भाग जाता है शिप के अंदर। वहीं दूसरी ओर वो एलियन एक बड़े से सूट में बैठ करके आता है और उस बच्ची को ढूंढने में लग जाता है। मार्क अंदर जाता है उस शिप के पास और वो देखता है कि जब वो उस सफेद अंडे के अंदर उस सीरम को लगाता है तो वो नीले से लाल हो जाता है। वो उस अंडे को एक लॉन्चर के अंदर डालने लगता है। इतने में एक एलियन आकर के उसको रोक देता है और उसको पीटने लगता है। मार्क को जब मार पड़ी रही होती है, इस बीच उसकी उंगली में लगी उसकी बीवी की अंगूठी नीचे गिर जाती है और वो एलियन उस अंगूठी को देख करके रुक जाता है और हमें पता चलता है कि एलियन कोई और नहीं, ट्रेंट है। ट्रेंट को अपनी यादें वापस मिल जाती हैं। इसके बाद मार्क उस लॉन्चर में उस अंडे को डाल देता है, जिसके बाद वो लाल होने लगता है और वहाँ पे काफी एलियंस के अंदर उनकी पुरानी इंसानी यादें आने लगती हैं। तभी वहाँ पे ट्रेंट आ जाता है और वो भी एक बड़े से सूट में बैठ जाता है और वो अटैक कर देता है उस एलियन के ऊपर। जहाँ एलियन और ट्रेंट की लड़ाई होती है, जिसमें काफ़ी देर लड़ाई चलने के बाद ट्रेंट का रोबोट दूर गिरता है जा करके। इतने में मौका पा करके मार्क उस लॉन्चर को चलवा देता है उस मिसाइल से, जो कि जा करके लगता है उस एलियन के ऊपर और उस एलियन की वहीं पे मौत हो जाती है। और इसमें वो शिप भी डैमेज हो जाती है, जिसकी हेल्प से वो कंट्रोल कर रहा होता है इंसानों को और सभी के सभी इंसान अपनी मेमोरीज को वापस पा जाते हैं। ट्रेंट के पास जा करके मार्क उससे कहता है, तुम एलियन हो तो क्या हुआ, तुम्हारे पास मेरी बेटे की यादें हैं और आज भी तुम मेरे लिए मेरे बेटे जैसे हो। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेंट को जो कि उस स्पेसशिप के अंदर जाता है उस 6-7 साल की बच्ची के साथ, और उसके बाद सीन कट होकर के दिखाया जाता है हमें स्पेस में, जहाँ पे वो बच्ची रोज अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और वो ट्रेंट के साथ उस मेन एलियन शिप को उड़ाने के लिए जा रही है, जिसकी हेल्प से वो एलियन इंसानों के ऊपर कब्जा किया करते थे। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।